बढ़ते आगे, हमास के आतंकियों और इजराइल की सेना के बीच जंग को 30 दिन पूरे हो चुके हैं। पिछले एक महीने में इजरायली सेना ने हमास के 20 से ज्यादा कमांडर्स को मार गिराया है, लेकिन उसे अब भी उस आतंकी की तलाश है जिसकी वजह से नेतन्याहू की कसम अधूरी है। कोई उसे हमास का बिन लादेन कह रहा है तो कोई लिटिल हिटलर। रॉकेट अटैक, धमाके, गोलीबारी, जमींदोज इमारतें। पिछले 30 दिन से गाजा सुलग रहा है। इमारतें मिट्टी का ढेर बन गई हैं। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक महीने में गाजा क्या से क्या हो गया है। जल, थल, नभ और सुरंग। इजरायली सेना हर तरफ से हमास के ठिकानों पर बारूद बरसा रही है। इजरायल डिफेंस फोर्स अब तक हमास के हजारों ठिकाने नेस्त नाबूद कर चुकी है। हमास मुक्त गाजा बनाने की कसम खाकर बैठी इजरायली सेना ने अब तक हमास के 55 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया है, जिनमें 20 से ज्यादा हमास के टॉप कमांडर भी शामिल हैं। इनमें आज एक नाम और जुड़ गया है। इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक में हमास कमांडर जमाल मूसा को मार गिराया। इजरायली सेना एक एक कर आतंकियों को ठिकाने लगा रही है, लेकिन अब भी एक आतंकी है जिसने सेना की नींद हराम कर रखी है, याह्या सिनवार। यही वो शख्स है जिसकी तलाश में आर्मी दिन रात एक किए हुए है। सेना टैंक लेकर गाजा की गलियों में घूम रही है, सुरंगों को तबाह कर रही है, लेकिन अभी तक सिनवार हाथ नहीं लगा है। हमास के गाजा कमांडर याह्या सिनवार को ही 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सिनवार को 1989 में 2 इजरायली सैनिकों की हत्या के मामले में 426 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2011 में हमास के साथ कैदियों की अदला बदली के तहत रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद हमास में याह्या सिनवार का कद बढ़ता गया। अब वो इस्माइल हानिया के बाद हमास में दूसरा सबसे ताकतवर सदस्य है। बच्चे के हाथ में हथियार थमाने वाली उसकी ये तस्वीर काफी वायरल हुई थी। फ्री फिलिस्तीन की मांग करने वाला ये आतंकी अब तक ना जाने कितने बच्चों को आतंकी बना चुका है और अब तक हजारों लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। Z News।